दर्शन सतगुरु तेरा मैं देख देख जीवा। दर्शन सतगुरु तेरा देख देख जीवा। दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा। पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा यह बनती सुन प्रभ मेरे। दह नाम कर अपने चेहरे अपनी शरण राख प्रभ दाते। गुर प्रसाद किन बरन जाते। दर्शन सतगुरु तेरा मैं देख देख जीवा। तेरा देख जीवा।
ਸੁਨੋ ਬਿਨੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਵਸ ਮੇਰੇ ਚੀਤਾ। ਨਾਨਕ ਏਕ ਕਰੈ ਅਰਦਾਸ, ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਨ ਗੁਣ ਦਾਤਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ, ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ, ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਦੇਖ
गुरु बाबा जी दी पावन पवित्र हजूरी च बैठी गुरु रूप गुरु सारी साध संगत अपने समय ते स्वासां नूं सफल करन वास्ते माई और भाई सारे ही प्रेमी जन दूरों नेड़ियों आपो अपने दुनियावी धंधे धंधारां तो छुटकारा पा करके जुगो जुग अटल धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी विच पुज के अपनी जिंदगी दियां अपने जीवन दियां अमोलक घड़ियां नूं गुरु चरनां विच लगा के सफलियां करन दी खेचला जानी किरपालता कर। तन ते आओ थोड़ा जा समा सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे चरनां विच लाईए। गुरु स्वरूप दे दर्शन कीतियां साध संजीव दे मैले कर्मां दी मैल इस तरह लैंदी है जिवें मैले कपड़े ते साबण लगाया जाए। जिवें जिवें मैले कपड़े ते साबण लगदा है उसदी मैल निकलदी जांदी वो चमक पकड़दा तुरिया जांदा है। गुरु की संगत गुरु स्वरूप दे दर्शन कीते दस मंदे हन हिंदू मत दे भरा साध संग जुग जुग आपो अपना धर्म है। उन्हां दा ख्याल है कि जेड़ा गंगा दे जल दी चुली लैंदा है माफ करना ओदे 50 जन्म दे पाप चढ़ जांदे हन। जेड़ा गंगा दे पानी दी 5 इशनानां करदा 100 जन्मां दे पाप लै जांदे हन। उन्हां दा विश्वास है कि जेड़े गंगा दा इशनान करदे ने उन्हां दे 100-200 जन्म दे पाप लै जांदे ने पर गुरु की संगत उत्थे तां 50-100 जन 200 जन्मां दी गल कीती है। गुरु जी दसदे ने जेड़ा गुरु स्वरूप दे दर्शन करदा ओदा पता नहीं करोड़ां ही जन्मां दे पाप लै जांदे हन। होवे सिवत समदी नूर अरसों कुरसों झटी है तुद डिठे सच्चे पातशाह मन जन्म जन्म दी कटी है। जिवें सूरज दे निकलण ते हनेरा दूर हो जाता सूरज दे सामने हनेरा नहीं खड़ सकता। जे आपां कहिए सूरज दे सामने हनेरा कर दईए चादरां ताण के कर नहीं सकते। जिवें सूरज दे सामने हनेरा नहीं टिक सकता इवें गुरु दे सामने जीव दे पाप नहीं खड़ सकते। तदे फरमाया ना भाई गुरदास जी होरां ने सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग जानन होआ। गुरु की संगत सतगुरु पातशाह दे दर्शन कीते जीव दे जन्म जन्मांतरां दे पाप लह जाया करदे हन चढ़ जाया करदे हन। फिर गुरु चरनां विच नमस्कार करन दा फल तख्तां ताजां दे मालक फौजां दे जरनैल गरीब नवाज सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह जी दे रूहानी दरबार लगे हुए हन। गुरु जी दे चरनां दे विच नमस्कार करन वालियां संगतां दी बहुत वड्डी लाइन लगी हुई है। इस लाइन दे विच एक सलार दीन नाम दा काजी सतगुरु पातशाह जी दे चरनां विच आया। गुरु साहब दे चरनां विच गुरु साहब दे सिखां नूं नमस्कार करदे वेख के बड़ा हैरान होया। मुसलमान भरा जद एक दूजे नूं मिलदे हन ਉਹ ਖਾਲਸਾ जी माफ करना दस्त पंजा वगैरह लेंदे हन ਜਾਂ गुरु की संगत करते हैं ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ सलाम करन दा तरीका अलहदा है। गुरु जी के चरणों में नमस्कार करते सिखा नूं वेख के सलार दीन ने सतगुरु पातशाह जी के चरणों में बेनती की महाराज ये तुहाडे सिख तुहाडे चरणों में नमस्कार कर रहे हैं। गुरु चरणों में नमस्कार करन दा किड्डा को वड्डा फल है। उस मौके गुरु जी ने सलार दीना दे काजी दा शंका निवृत्त करने वास्ते एक मोहर चक्की। मोहर दे अखर उल्टे हुंदे हन। साथ उल्टे अखर पढ़े नहीं जाया करते। गुरु की संग वही पढ़ सकता जो पढ़िया होवे। गुरु जी लगे कहन सलार दीन इस मोहर दे उत्ते पढ़ की लिखिया। इन्हें बेनती की गरीनवार मोहर दे अखर उल्टे हन उल्टे अखर पढ़ने मेरे बस की गल नहीं है। गुरु जी लगे कहन सलार दीन जिवें मोहर ते अखर उल्टे हन इवें सिख दे मथे दे कर्म उल्टे हन। उस मौके गुरु जी ने मोहर दे नाल कागज लगाउंदे एक हथ च कागज फड़ लिया दूजे मोहर दे उत्ते माफ करना शाही लगाउंदे एक हथ च मोहर फड़ ली दूजे हथ च कागज फड़ लिया। गुरु जी लगे कहन सलार दीन ए कागज है ए मोहर है।
माफ करना गुरु की संगत। गुरु जी लगे कह मोर दे अखर किन्ने चिर उल्टे ने जिन्ने चिर मोर कागज तो दूर है। उस मौके गुरु जी ने सलार दिन काजी दे सामने उस मोर नूं जदों कागज उत्ते लिखाया मोर दे उल्टे अखर सीधे हो जाने सी। गुरु जी लगे कह सलार दिन पढ़ इस कागज ते की लिखिया गया। इन बेनती की महाराज कागज उत्ते हजूर दा पवित्र नाम सहबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज लिखिया गया। गुरु जी लगे कहन सलार दीन जिवें कागज ते मोर दे अखर उल्टे हन पर जिवें जिन्ने चिर मोर कागज तो दूर रहिंदी मोर दे उल्टे अखर सिद्धे नहीं हुंदे। इसे तरह सिख दे मत्थे दे कर्म लेख उल्टे रोज पढ़ते जैसी कलम बूढ़ी है मस्तक तैसी जीड़े पास। जिवें दे विद माता ने मत्थे दे लेख लिखे ना पर जी कह दिंदे भी उवें दे जीव दे नाल हम। पर गुरु साहब लगे कहन जिवें मोर कागज दे उत्ते लगदी है जो मोर दे उल्टे अखर सिद्धे हो जांदे ने इस तरह सिख दे मत्थे दे कर्म उल्टे हन। जदों सिख दा मत्था गुरु चरणां दे उत्ते जाके टिकदा सिख दे मत्थे दे उल्टे लेख हन जिहड़े सिद्धे हो जांदे हन। तदे गुरबाणी थां थां दा जिक्र कीता गुर पूरे चरनी लाया हर संग सहाई पाया। जह जाइए तहां सहेले कर कृपा प्रभ मेले हर गुण गावो सदा सुभाई। मन चिंदे सगले फल पावो जी कै संग सहाई। ਇਹ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਫਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦਾ ਫਲ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ 100 ਅਸਮੇਧ ਜਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸੇ। 100 ਅਸਮੇਧ ਜਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਸੰਗ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਫਿਰ ਸਾਸੰਗ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਫਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦਾ ਫਲ 100 ਅਸਮੇਤ ਜਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਕੋਟਕ ਜਗ ਫਲਾਂ ਸੁਣ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਗਾਉਣ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਸੁਣ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਜੀ ਸੁਣ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਜੀ ਸੁਣ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਜੀ ਸੁਣ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਜੀ। ਸੁਣ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਜੀ ਸੁਣ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਜੀ ਸੁਣ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਜੀ ਸੁਣ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਜੀ। ਕਈ ਕੋਟਕ ਜਗ ਫਲਾਂ ਕਈ ਕੋਟਕ ਜਗ ਫਲਾਂ ਕਈ ਕੋਟਕ ਜਗ ਫਲਾਂ ਕਈ ਕੋਟਕ ਜਗ ਫਲਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਸਮੇਤ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਫਲ ਜਾਨੀ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਿਆਨੀ ਦੂਜਾ
अज्ञानी बंदे की हालत ऐसी है जिवें कोई जन्म तो अन्ना होवे, ओदे अगे करोड़ां दीवे जगा दी ओनू कदी नजर नहीं आया करता। माफ करना गुरु की संगत, माफ करना अज्ञानी की हालत, गुरु की संगत दे के नानक मुझसे ज्ञान विहूणी खाए गया जम काल। दूजे नंबर ते शरदा तुहीना, शरदा तुहीना पुरुष, उन्हें पहली गल गुरु कर आना ही नहीं, आ भी गया बहना ही नहीं, बह भी गया सुनना ही नहीं, सुन भी लिया मनना ही नहीं, मन भी लिया करना ही नहीं, शरदा तुहीना। तीजे नंबर ते खालसा जी शंकावादी पुरुष, शंकावादी पुरुष गुरु की संगत हर गल दे उत्ते शंका करी जाना, किंतु परंतु करी जाना। तख्ता ताजा दे मालक, फौजा दे जरनैल सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह जी दे रूहानी दरबार लगे हुए ने। किसी मौके आनंदपुर साहब की पावन पवित्र धरती ते गुरु की संगत, गुरु साहब के चरणों में नमस्कार करने वाली संगतां की बहुत लंबी लाइन लगी हुई। श्रद्धालु संगतां जिवें करोड़ां चकोरा चंद्रमा वाल झाकना बंद नहीं कर दियां, देखना बंद नहीं कर दियां। गुरु की संगत गर्दन भावें मुड़ जाए, गर्दन भावें टुट जाए, इस गल की चिंता नहीं, परवाह नहीं, फिक्र नहीं। इवें गुरु की संगत, गुरु की संगतां ने गुरु स्वरूप का ध्यान धरिया होया। जिहड़े इस दुनिया च रहिंदे साध संग गुरु स्वरूप नाल जुड़ते हैं, गुरु चरणों नाल जुड़ते हैं, उन्हां दी इत्थे दी जिंदगी सचखंड वांगू गुजरदी। शरीर त्यागण तो बाद निरंकार दे घर विच थां पैंदी है, थां मिलदी तदे गुरु जी फरमाउंदे हन, अंतरगुर आराधना जेवा जप गुरु नाओ, नेत्री सतगुरु देखना, सरवणी सुनना गुर नाओ, सतगुर सेती रतियां। कई कहते हैं संत जी बाणी पढ़दे मन नहीं टिकदा, आपां बाणी पढ़न दा साडा स्टाइल ही कुछ होर है। कहो वाहिगुरू, काली काली पढ़ी जावांगे, अंतर गुर आराधना जब उन्होंने बाणी पढ़न दा तरीका नहीं है। कहो वाहिगुरू, बाणी च थां विश्राम ने, अंतर गुर आराधना जेवा जप गुर नाओ, अर्थ करन दी भी लोड़ नहीं पैंदी। कहो वाहिगुरू, अंतर गुर आराधना जेवा जप गुर नाओ, नेत्री सतगुर सरवणी सुनना, सतगुर सेती ऐ बाणी। कली कली तुक नू पढ़ो ते समझ सतगुर सेती दरगे पाइए, ऐ बाणी पढ़ो ते मन नहीं दौड़ूगा। दरगे मिल बैठो गुरां दा नाल रतियां, गुरां दा नाल रतियां, दरगे मिल बैठो गुरां दा नाल रतियां, गुरां दा नाल रतियां।
साहब के चरणों में बैठे हैं। समा बीतता तुरया जांदा, मानो धरती ते दूजा बकुंठ होवे। गुरु की संगत श्रद्धालु संगतां एक मन एक चित गुरु स्वरूप दा ध्यान धरिया होया है। गुरु की संगत एक राजा, गुरु साहब की 27 साल की उम्र है। राजा गुरु साहब के दर्शन करने वास्ते आया। आके गुरु साहब के चरणों नमस्कार करके गुरु की संगत जदों बैठ जाता, राजा खब्बे सजे की देखदा, राजे के मन में शंका पैदा हो गया। शंकावादी पुरुष फायदा नहीं उठा सकिया करता, संशय जियो मलीन है। साडा मन जेड़ा कपड़ा मैला है, मैल करके मन भी मैला है, पापा करके शंकिया करके। शंकावादी पुरुष गुरु पर फायदा नहीं उठा सकिया करता। गुरु समर्थ नूं पग केड़ा समझ लूगा? कौन है? ये तो सतगुरु पातशाह की कृपा है जो आप बाणी पढ़ते हैं। सानू गुरु का हुक्म है, आओ सिख सतगुरु के प्यारियो, गावो सच्ची बाणी। बाणी तो गावो गुरु केरी बाणी है सिर बाणी। सस नूं तुसीं ये दसो, गुरबाणी तो अकाल पुरख की बाणी, ये तो धुरों आई है, ये तो निरंकार की बोली है, ये तो गुरु की बख्शिश है कि गुरु साहब सानू उपदेश कर रहे हैं कि सिखो आओ ते गुरु की बाणी पढ़ो। तुसीं ये दसो पर आ मलमूत्र गंदगी ना भरिया शरीर गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी का अर्थ कढ़ लूगा? अब बोलते कि नहीं कर कढ़ लूगा? ये तो गुरु की कृपा है। जीव तो भुलना हंदर है, जीव की है सर्वग के सामने अल्पग की समर्थ नूं अल्पग की समझ सकता है? समझ सकता गलत है जी। समर्थ नूं अल्पग की समझ सकता, ये तो गुरु की कृपा है। सात संगत जी माफ करना, इतने तो बाबा बुढ़ा जी वर्गे नहीं खड़े। शंका एक ऐसी चीज है। गुरु हरगोबिंद जी की 9 साल की उम्र है, अजे गुरता गुरगद्दी प्राप्त नहीं हुई। एक एक गल नूं समझाउण लगे कई दलीलां देणियां पैंदियां ने, तां जाके गुरबाणी दी कुछ क समझ पैंदी है। सात संगत जी माफ करना, बाबा बुढ़ा जी वर्गे नहीं खड़े इत्थे। गुरु हरगोबिंद जी की 9 साल की उम्र है। नित्ता प्रति साफ घोड़ी ते सवार होकर सैर करने वास्ते चले जाते हैं। कहते ने गुरु की संगत अज बाबा बुढ़ा जी की नजर गुरु हरगोबिंद जी ते पई, मन च शंका पैदा हो गया। हुण मेरे वर्गा तो गुरु नूं शरीर ही समझदा। कौन है? आ जिहड़ा आपां कहंदे आ खालसा जी माफ करना, अज कहंदे ने जी सिख तां मूर्ति पूजा नहीं करता, सिख ने मड़ियां वसाणां दे मत्थे नहीं टेकने। कौन है? मड़ियां वसाणां दे मत्थे नहीं टेकने, जो पत्थरां दी पूजा नहीं करनी, देवी देवतियां दी पूजा नहीं करनी। जे सिख ने गुरु दी पूजा नहीं करनी तो करनी किहदी है? कौन है? गुरु पूजा नूं भी मूर्ति पूजा दसी जाणगे। गुर मेरी पूजा गुर गोबिंद जी बाणी पढ़ के तो देखिए खालसा जी, जे विचार के देखिए खालसा जी, फिर पता लगता। तुहाडा की ख्याल है खडूर साहिब पानी का घाटा सी? अब बोलते नहीं खालसा जी, खडूर साहिब पानी का घाटा सी जिन्हां दिनां विच गुरु अमरदास जी ने गुरु अंगद जी के चरणों के रह के खालसा जी माफ करना, खालसा की सेवा की है, घालना की है। 62 साल की उम्र च गुरु शरण प्राप्त हुई है गुरु अमरदास जी महाराज ने। 62 साल की उम्र च गुरु शरण प्राप्त हुई। गागर मोढे ते रखनी, रात 1 बजे पहला उठ के आव इशनान करना, गागर मोढे ते रखनी। खालसा दी 4:30 को ब्यासा खडूर साहब तो पैंदी है। कौन है? 4:30 को ब्यासा खडूर साहब तो पैंदी, गागर मोढे ते रखनी। साहब गुरु अमरदास जी महाराज अजे गुरता गुरगद्दी प्राप्त नहीं हुई। माफ करना बाबा अमरदास जी कह दो, साहब तो अजे गुरता गुरगद्दी प्राप्त नहीं, गागर मोढे ते रखनी। 12 साल गुरु प्यारियो ब्यासा तू पुठे पैरी जल लैण वास्ते जाना ते सीधे पैरी जल लेके आउणा। खालसा जी माफ करना, गुरु की संगत एडी वड्डी शरधा, पुठे पैरी जल लैण वास्ते जाना ते सीधे पैरी जल लेके आउणा, किते मेरी पिठ मेरे गुरु वाल ना हो जाए। माफ करना, अज कही जाते हैं कि आ मूर्ति पूजा फलाना इनका ढिमका गुरु की संगत, ऐसे तो बाबा माफ करना खालसा जी, जे ध्यान दी जरा विचार चल रही है गुरु की संगत। आप गुरु ग्रंथ साहब सामने प्रकाश ने, आप गुरु साहब मत्था टेकते हैं, गुरु साहब प्रकाश ने। खालसा जी परमेश्वर सरगुण भी है, परमेश्वर निर्गुण भी है। सरोज बाणी पढ़ते पर फिर बोल जाते कौन है? सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप अपन किया नानका, आपे ही फिर जापू। खालसा जी जे निर्गुण स्वरूप संसार का भला हो जाता हुंदा ते गुरु परमेश्वर नूं गुरु नानक रूप धारण करने की लोड़ सी। खालसा जी कौन है? गुरु की संगत भूमिए चोर दा, सज्जन ठग दा, गुरु की संगत माफ करना कौंडे राक्षस का उधार किया, सरगुण स्वरूप च कीता है। जे जंग लड़े ने
खालसा दी सरगम स्वरूप च लड़े ने। जे पंथ साजिया सरगम स्वरूप च साजिया खालसा दी को माफ करना गुरु प्यारे, परमेश्वर दा सरगम स्वरूप गुरु है ते गुरु दा निर्गुण स्वरूप परमेश्वर है। तदे क्या गुरु गोबिंद गोबिंद गुरु है, नानक भेद ना। माफ करना बर्फ का एक टुकड़ा है, बर्फ का टुकड़ा है, बर्फ किहदे तो बनी है? पानी तू। बर्फ पानी नहीं है, बर्फ बर्फ भी है। गुरु नानक गुरु भी है, गुरु नानक परमेश्वर भी है। खालसा गुरु नानक आप नरैन कला धार जग में परवरियो। खालसा दी सिख ने इस इको गल दे उत्ते मिटना है, गुरु गुर मेरी पूजा, गुरु गोबिंद सच्चे पातशाह तू ही मेरा गुरु, तू ही मेरा गोबिंद। कबीर जी रमैनी ग्रंथ च बड़ी कमाल की गल कही है। कहो जे बाणी ना हुंदी तो असीं रब नूं मिल लैंदे, परमेश्वर नूं मिल लैंदे। कहो सानू जुगतियां दसियां ने। कबीर जी कहंदे ने गुरु गोबिंद दो खरे काका लागो पाए। कहते ने एक पासे गुरु खड़ा, एक पासे परमेश्वर कीता। परमेश्वर खड़ा जब प्राप्ति हुई कबीर साहब नूं, कहते ने मैं किहदे पैर फड़ा? पहला गुरु दे पैर फड़ा कि परमेश्वर दे पैर फड़ा? किहदे पैर फड़ा? एक पासे गुरु खड़ा है, एक पासे परमेश्वर खड़ा है। कबीर माफ करना गुरु गोबिंद दो खड़े, दो खड़े काका लागू पाए। गुरु दे पैर फड़ा के परमेश्वर दे? कहते ने पैर फड़ने से पहला गुरु दे फड़ना, परमेश्वर दा पहला भी हैगा सी। बलिहारी गुर अपने जिन गोबिंद दियो बुलाए। ते सतगुरु पातशाह कहते ने आसा दी वार दे पहले श्लोक पढ़ के देखो। बलिहारी गुर अपने जोहारी सदवार जिन मानस ते देर ते किए करत न लागी। अज किधर को मास न खाओ। दसवें पातशाह ने झटका खादा जी। खालसा दी कहो वाहिगुरू। आसा दी वार दा पहला श्लोक लै लो। महाराज कहने अपने गुरु तू कुर्बान जाता क्यों? जिन्हें मैनू बंदे तू देवता बनाउण लग्या एक सेकंड भी नहीं लाया। ठीक है ना? ਇਹਦਾ अर्थ तो खालसा दी यही है ना, करत न लागी बाहर मैनू बंदे तू देवता बनाउण लग्या एक सेकंड भी नहीं लाया। खालसा दी देवतियां दा खाना की हुंदा? मास हुंदा? क्यों गुरु प्यारे? देवतियां दा खाना शराब हुंदा? गुरु की संगत गुरु जी ने एक सेकंड भी नहीं लाया। पर माफ करना सत्ते, माफ करना गुरु कीर्तन बलिहारी गुर अपने। जे असीं गुरु ते ही शंका करता, गुरु ते ही शंका कर दिता, गुरु की संगत पर सानू हासिल कुछ नहीं होना। पर गुरु की संगत शंका पैदा इसे करके होंदा है। माफ करना बाबा बुढ़ा जी वर्गे, बाबा बुढ़ा जी वर्गे ब्रह्म ज्ञानी खालसा जी ते हुण साथ तो मन च ख्याल आया कि हर गोबिंद जी रोज घोड़ी ते सवार होके सैर करन चले जाते हैं। भला घोड़ी नूं हर गोबिंद जी का भार की लगता होगा? पर बिन बोलिया सब कुछ जानता गुरु झगड़े आई है। कहो ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ? ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੋਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਉਹ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗੀਏ? ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ, ਤੂੰ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰੀਬ ਹੈ। ਮਾਂ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਘੀ ਪੱਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਟਿੱਕਾ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਚੰਗਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ? ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੇਖੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੂੰ ਅਜੇ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੂਗਾ? ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਬਣ ਕੇ ਦੇ अभी रोज पढ़ के तुर जने, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधत, तू मेरा भराता, तू मेरा राखा। तां भाव कहा मालक ते भरोसा रख लो। घर रखे कुत्ते का किन्ना फिक्र,
ਘਰ ਰੱਖੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ, ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਤੰਗਤ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜੂ ਸਦਾ ਸੁਵਾਨ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ। ਹਾਂ, ਘਰ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕੁੱਤਾ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਖਾਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਮਾਲਿਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਨੂੰ ਕਰ ਤੁਰ ਜਾਏ, ਪਰ ਕੁੱਤਾ ਡੰਡੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਹਰ ਭਜੋ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਿਤ। ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਭੌਂਕਣਾ ਸਿੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਦਾਸ ਅਰਜ਼ ਕਰਿਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾੜਾ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਭਾਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੂੰ ਹੀਣੇ ਲੋਕ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਮਨਮਤੀਏ ਲੋਕ, ਅਨਮਤੀਏ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿਰੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੂਟੇ ਦੇ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਬਰੂਟੇ ਦਾ ਦਰਖਤ ਲੁਕਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਬਰੂਟੇ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਪਰ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਬਰੂਟੇ ਦਾ ਦਰਖਤ ਲੁਕਿਆ, ਰੁੱਖ ਲੁਕਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਬੀਜ ਉਗੂਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਰੂਟੇ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਉਗਦਾ ਉਸ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਹਨੇ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਬਰੂਟੇ ਦਾ ਰੁੱਖ ਲੁਕਿਆ, ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਪਾਸ਼ੀਆਂ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੇ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੀਜ ਕਦੀ ਬਰੂਟਾ ਨਾ ਬਣਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨਾ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ ਆਪਣ ਕੀਆ ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਟਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਲਾ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਭਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅਰੇ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੁਸਕਰਾਏ, ਵਾਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਿਆ, ਵਾਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੱਦ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਪਸੂ ਕੀ ਛੁਪਾਉਣਾ ਮੂਰਖਾ। ਬੋਲੀ ਕੰਦੀ ਨਾ ਪਸੂ ਕੀ ਛੁਪਾਉਣਾ ਮੂਰਖਾ।
ਸਭ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 14 ਭੰਗਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਾਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਜੀ 10 ਕਰਮ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ 10 ਕਦਮ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਝਾੜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ 14 ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਝੱਲਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਪੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਭਾਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। प्यारे जब तेरा दर्शन पाया सब दूर हो गया, प्यारे जब तेरा दर्शन पाया सब दूर हो गया। दर्शन पाया सबका दूर हो गया।
अपनी भैन भी अपनी भैन नजर नहीं आती, अपनी बेटी भी बेटी नजर नहीं आती, कुछ होर नजर आता। खालसा की दृष्टि दुआपर युग का समा कृष्ण भगवान जिन्होंने 16 कलप विष्णु का अवतार मनी है, जिसकी दृष्टि करे पैसा होए। एक दिन दुर्योधन लगे कि दुर्योधन दुनिया तो कोई चंगा बंदा लेके आ। दूजे पासे धर्मी युधिष्ठिर जो बड़े परमात्मा थे, जिन्होंने हिंदुस्तान का चक्रवर्ती सम्राट मने है, धर्मी युधिष्ठिर भगवान लगे कहन भी धर्मी युधिष्ठिर तू दुनिया तू कोई बुरा बंदा लेके अखा दुर्योधन कोल भी ने, अखा खालसा की धर्मी युधिष्ठिर कोल भी ने। हम दुर्योधन आके चंगा बंदा लेके आ, और चंगा वेखण वास्ते तुर पिया, कहता है भी बुरा, ए भी बुरा, ए भी बुरा, ए भी बुरा, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਮੀ युधिष्ठिर ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, अनबत नानक हारे कोई। सिख ने गुणग्राही बनना, अवगुणग्राही नहीं बनना। महापुरख राड़े वाले जिन्हों का नाम लिया रचना पवित्र हो जाती है। दुनिया से ग्रंथों का घाटा नहीं, पर साहब श्री गुरु ग्रंथ वर्गी बाणी मिल नहीं सकती। गुरु प्यारे जब तो लैके संसार की रचना होई है, जेकर किसी ग्रंथ नूं गुरु अखवाउण दा मान प्राप्त होया ते सिर्फ साहब श्री गुरु ग्रंथां नूं होया। खालसा जी ओ मणि सिंह जी आया मेरे रंगी होए मणि सिंह जी आया मेरे रंगी होए देखण सुन लूं मोटे महंत कर कर। आओ खालसा जी एक गुण लेके चलिए। अभी तो गुरु घर आके भी अवगुण वेखते हैं, पर नहीं पंथ मिले में खालसा पंथ वर्गा पंथ मिले में खालसा पंथ वर्गा देखण सुन लूं मिलणगे पंथ कर कर। महापुरख राड़े वाले जिन्होंने अपनी जिंदगी च 50 साल यानी अद्धी सदी कीर्तन करके 17.5 लाख प्राणियों को अमर की दात दे के ते गुरु ग्रंथों के लड़ लाया। घर घर सिर ते टोले रक्त तांदे, घर घर सिर ते टोले रक्त तांदे। ओ ईश्वर सिंह ना होणगे संत घर घर। महापुरख राड़े वाले क्या करते सन, जिन्हें अपना जीवन गुरमत के मुताबिक ढालना चाहता है। बाबा जी क्या करते सनो, किसी के गुण वेखो ते अपने अवगुण वेखो। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਵੇਖਦਾ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਨਤੀ ਹੈ ਕਾਲੇ ਦੇਖ ਨਾ ਦੇਖ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ में और नीवा कर। कबीर जी फरमाउंदे ने, कबीर सब ते हम बुरे हम तज भलो सब जिन ऐसा
कर बूझिया मीत हमारा। दुर्योधन चंगा नहीं मिलता, धर्मी युधिष्ठिर को बुरा नहीं मिलता। अखा ਉਹਦੇ ਕੋਲ भी ने, अखा ਉਹਦੇ ਕੋਲ भी ने। सारे राज ਨੂੰ फिर के आ गए। भगवान पुछदे ने दुर्योधन तेनों क्या सी कोई चंगा बंदा लेके आई? कहंदा जी कोई चंगा मैनूं मिले नहीं अपने नाल। ਉਹਨੂੰ चंगा क्यों नहीं मिलिया? वो आप चंगा नहीं सी। धर्मी युधिष्ठिर ਨੂੰ आख्या भी तेनों क्या सी कोई बुरा बंदा लेके आई? तू बुरा बंदा नहीं लेके आया। और लगा कहन महाराज मैनू अपने नालों कोई बुरा ही नहीं मिलिया। जब मैं बुरे वेखण वास्ते गया, बुरा जो देखण मैं चला बुरा न मिला तो। जब लिखो जो अपना और मुझसे बुरा न को। बुरा वेखण गया था पर बुरा मिलिया नहीं कोई। क्यों? जदों अपने मन विच झाती मारी ते मन विचों आवाज आई, ओ मूर्खा तेरे तो बुरा कौन हो सकता तू जो तू बुरे वेखदा फिरदा। आहा जैक दी दृष्टि करे तैसा होए। राजे दे मन विच शंका पैदा हो गया। की मन विच शंका पैदा हो गया? सतगुरु पातशाह जी दी जवानी उम्र है। गुरु साहब दे चरणों विच जवान बीबियां भैणां मातावां बैठियां होईयां ने। जवानी उम्र विच गुरु साहब दा जवान बीबियां भैणां ते मातावां च मन शुद्ध कैसे रह सकदा? हुण बोलदा नहीं। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਨ ਹੀ ਮੰਨਣਾ गुरु की संगत दसदा नहीं है। मन ही मन शंका पैदा हो ही जाता कि गुरु साहब दी जवानी उम्र में गुरु साहब का मन शुद्ध कैसे रहिंदा होवेगा? हुण कहंदा भी कुछ नहीं। गुरु की संगत अंतरजामी सतगुरु पातशाह दी एदी मूर्खताई ते मुस्कुरा रहे ने। ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੋ ਆਇਆ ਅਯੂਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਸ਼ਿਰ ਲਾਈ ਆਇਆ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਭ ਤੇਰਾ ਕਾਚੂ ਰਾਜਾ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਦੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਤੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਯੂਬ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ लगे राजन अज तू 7वें दिन तू मर जाना। मौत का डर ही ऐसा है। मौत तू डरते दुकमान वर्गे पहाड़ों दी कंधां विच दुखदे फिरदे सन। राजा वक्त दा राजा होवे कहंदा गरीब में मैं मर जाना। सतगुरु पातशाह कहंदे क्यों नहीं? अज तू 7वें दिन तू मर जाना। पर राजन ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਮਾਈ ਹੈ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਕੋ ਨਾਨਕ ਬਾਹੇ ਲਗਾਈ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਪਾਈ। हम शक्ति के दूर होंगे दूर होते करके पाई गुरु चरणों में ला रहा है। कहने का
गुरु जी कहते क्यों नहीं, जो आया नूं जाना पैना, लगा कर गरीब नूं आज एक बारी अपने राजमाना तक जाया वा, राज भाग का काम समझा के फिर आ जाऊंगा। खालसाली राजा रंग उठ गया, सपना मरना आया विछोड़ा तबना, जो जाए वो अपने मिलना। मर जाना, कोई मौत की तैयारी कर रहा खालसा जी, क्या कर रहा है? अमृत छकना, गुरु वाले बनना, सत संगत करनी, नाम जपना, बाणी पढ़नी, सेवा करनी, अमृत में उठ के स्नान करना, सच बोलना, ये मौत की तैयारी है खालसा जी। करूं बंधन की तो करती संतान की बेड़ा, यथा चलो आगे बचन राजा कह गया, मौत का डर राजे नूं लूज मोशन हो गया खालसा जी, लूज मोशन लग गया। बड़े बड़े सियाने काबिल बैद की होंदे सन राजियां, लोगों के पास बड़ा बड़ा इलाज दारू करता, पर चिंता वाले बंदे नूं खालसा जी दवाई काट नहीं करया करदी। जब जग ते जुल्म की अत होंदी, अत खुदा दा वैर है, जब जग ते जुल्म की अत होंदी, धर्म लुक जांदा। जेड़े बंदे नूं चिंता दा रोग लगा, बंदा सुकदा गम न करिए, गम न रखिए, गम दी न करिए कारी, गम बंदे नूं इंज खांदा जिवें लकड़ नूं खांदी आरी। राजा खालसा दी 7वां दिन आ गया, कोई दवाई असर नहीं करती। राजे दी अखां डेलियां बाहर निकल आईयां, शरीर कमजोर हो गया, तो वजीरां नूं कहंदा अज मर के जाना ही है, चलो इंज करो गुरु साहब दे चरणा च चलो। धन गुरु कलगीआं वाले जिन्हां दे समझाउण दा ढंग निराला सी, शंकावादी पुरुष। वजीरां ने राजे नूं पालकी च बिठाया, लटाया कल ते गुरु जी दे चरणा च लै गए। राजे दी डेलियां आने बाहर निकले, शरीर कमजोर हो गया, कमजोर होया शरीर वेख के सतगुरु पातशाह लगे कि राजे को तेनू की हो गया? कहने लगा महाराज जी तुसीं क्या सी ना, अज तू 7 दिन तू मर जाना। महाराज मौत के डर ने मैनू इहो जिहा बना दिता, मारे मैनू तो लूज मोशन शुरू हो गए। महाराज मौत ने मैनू इहो जिहा बना दिता। गुरु जी लगे कि राजन, ओ राजन तू मरना नहीं, राजन तेनू जन्मना सी, तेरियां किन्नियां राणियां ने, अन तू भोग बिखिया के करे, खप मरे। आखिर महाराज मेरियां 360 राणियां ने। गुरु जी लगे कि राजन झूठ ना बोली, इन्हां 7 दिनों में किसी राणी की सेजा ते गया? महाराज राणी की सेजा ते की जाना? मेरे ख्याल च तां राणी का ख्याल तक नहीं आया किसी का। मेरे ध्यान में तो इको गल घूमदी सी, 7 दिन मर जाना। कहने लगा महाराज मैनू मौत ने इहो जिहा बना दिता। गुरु जी लगे कहण लग दिया मौत दिया, तेनू ते 7 दिन पहला पता लगा कि अज मर जाना, तू मरना नहीं। और तेनू ते उस दिन का पता जिस दिन मात लोग ते तार धारण करके आए थे कि फलाने समय चले जाना है, तेरे मन च शंका पैदा होया थी ना कि सतगुरु पातशाह की जवानी उम्र है, नौजवान बीबियां ते भैणां विच सतगुरु पातशाह का मन शुद्ध कैसे रहिंदा होवेगा? गुरु जी लगे कहण तेनू मौत का पता 7 दिन पहला लगा, तू अपनी राणियां नहीं झाक सकिया। सानू ते उस दिन का पता जिस दिन अवतार धारण करके आए थे, अभी पराइयां धीआं भैणां वाल किवें झाक सकदे हो खालसा जी? राजा ढह पिया गुरु जी के चरणों में, बेनती करी जांदा, प्यारे जब तेरा घर पाया
सबका दूर हो गया, प्यारे जब तेरा दर्शन पाए तो सब तेरा दूर हो गया। गुरु जी के चरणों में ढह पिया, धन हो गरीब नवाज, धन हो आप। तीजे नंबर पे शरदा तुहीना पुरुष, शरदा तुहीना पुरुष गुरु का रुखाना नहीं था क्या करता। काशी उजान दे रहने वाले पंडित विशंबर दास, ऐसे गल जाता भी नहीं है। ऐसे तो अगे जात में जोर है, अगे क्यों लगे जिनकी लेकर पंडित विशंबर दास काशी उज्जैन दे रहने वाले खालसा जी साल दे साल कलगीधर पातशाह जी के दर्शन करने वास्ते आया करते सन। गुरु के संगत धर्म की किरत करके दसवंध वजह जो माया बिल्कुल रखा होंदा, गुरुता के चरणों में रख के नमस्कार करनी। एक समा आया पंडित विशंबर दास साध संग जी बीमार पै गया है। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਪੰਡਤ। ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੁਝ ਲੰਮਕ ਗਈ, ਲੰਬੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਪੰਡਤ ਨੂੰ 500 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦਿੰਦੇ ਆਖਿਆ, ਬੇਟਾ ਆ ਲੈ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾ। ਮੋਹਰਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ मेरे पिता विशंबर दास जी का शरीर ढिला है। मेरा पिताजी कहते थे, मेरे पिताजी कहते सन कि जदों असीं ठीक हो जाएंगे आप जी के चरणों च आवांगे, ये बेनती करी कि गरीब नाल कृपा करो मेरे पिताजी छेती ठीक हो जाए। आहा गुरु प्यारे पंडित विशंबर दास के पुत्र शिवदत्त पंडित 500 सोने दी मोहरा 500 सोने दी मोहरा दी थैली चाकली ते आनंदपुर साहब नूं चाले पाते। उन्हें समय पैदल देश प्रदेश जाना होंदा, कई दिनों का पेंडा तय करते पंडित शिवदत्त आनंदपुर साहब पुजे ने। गल फिर उत्थे आ गई समर्थ नूं अनपढ़ किहड़ा समझ लूगा। अगे साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह दा शिकार खेड के आ रहे हैं। अयूर ने 4 जानवर पकड़े हुए हैं, पंछी। उन्हें पंछियों का मांस तोड़ तोड़ के अपने बाज नूं खिला रहे हैं। शरदा तुहीना
गुरु साहब नूं वेखिया कि गुरु साहब ते बड़ी बेरहमी नाल मानी मन सोचदा कि गुरु साहब बड़ी बेरहमी नाल आ बदोशे पंछियां दा मास तोड़ तोड़ के अपने बाज नूं किनारा ने। मन च सोचदा गुरु च ते दया ही कोई नहीं। शरधा तुहीना शंका पैदा हो गया, अज्ञानी तिन्ने गल्लां इकट्ठियां हो गई। और पंज मन च सोचदा कि गुरु साहब दे चरणों 500 मोहर नहीं रखनी, 5 सोने दी मोहर लैके ना मोहर वाली थैली विच ते गुरु जी दे चरणों च रख के मत्था टेकिया ते महाराज दे चरणों च बेनती कीती, महाराज तुहाडे च ते दया ही कोई नहीं, तुहाडे विच ते दया ही कोई नहीं, तरस ही कोई नहीं, बड़ी बेरहमी नाल इन्हां पंछियां दा मास तोड़ तोड़ के अपने बाज नूं खिला रहा है। अंतरजामी सतगुरु पातशाह लगे कहना शिवदत्त तेनू इन्हां पंछियां दे पिछले जन्म दा कोई ज्ञान है? शिवदत्त लगा कहन महाराज जी मैनू पंछियां दे पिछले जन्म दा ज्ञान की होना, मैनू ते अपने जन्म दा ज्ञान नहीं। ते गुरु जी लगे कहन शिवदत्त जे तेनू पंछियां दे पिछले जन्म दा ज्ञान नहीं ते कानू किंतु परंतु करके अपना सत्यानाश लगा कर ते सतगुरु जानदा है। गुरु जी लगे कहना सुन शिवदत्त ये जरा साडा बाज है जिस बाज नूं मास खिला रहा है, ये बाज पहले जन्म च राजा सी, ये चारे पंछी ने पहले जन्म दे विच 4 चोर सन। इन्हां 4 चोरां ने राजे दा खजाना भन्निया, अंत तफ्तीश करन ते पुछ पड़ताल करन ते 4 चोर फड़े गए। राजे ने इन्हां 4 चोरां पासों सौं मंगी। गुरु जी लगे कहन शिवदत्त इन्हां चोरां ने गुरु दी सौं झूठी चुक दित्ती, झूठी गुरु दी सौं चकती। शिवदत्त जेड़ा गुरु दी झूठी सौं चकदा ओनू 10,000 जन्म नरक भोगना पैंदा। असीं ते बेखवा गुरु दी सौं फैशन बना बैठे करता जी। जेड़ा गुरु दी झूठी सौं चकदा ओनू 10,000 जन्म नरक च भोगना पैंदा। सतगुरु पातशाह लगे कहने इन्हां ने गुरु दी झूठी सौं चकती। सतगुरु पातशाह लगे कहने शिवदत्त पहली गल तो किसी पासों सौं लैण वाला सौं लवे ना, जे सौं लैण वाला किसी पासों सौं लै लवे तो सौं देण वाला सौं दे देवे। सौं लैण वाले नूं सौं लैके सौं देण वाले दी सौं ते यकीन करना चाहिए। जेड़ा सौं लैके सौं देण वाले दी सौं ते यकीन नहीं करता 100 जन्म ओनू भी नरक च भोगना पैंदा। राजे ने पंछियां ने चोरां ने सौं देती, राजे ने सौं लै ली पर यकीन नहीं किया, इस करके इहनूं बाज दा जन्म मिलिया। ते माफ करना फिर न्याय ते साडे हत्थ च ही सी ना। ये सौं गुरु दी चक्की ते गुरु दी सौं ते यकीन ना कीता। गुरु प्यारे गुरु जी ने समझाता शरधा तुहीना शिवदत्त भरोसा फिर भी नहीं आया। जिनके चित्त कठोर है सतगुरु पास उससे भरोसा फिर भी नहीं आया। शंका वादी 2 दिन रहा तो तीसरे दिन शिवदत्त ने सतगुरु पातशाह पासों आज्ञा मंगी, छुट्टी मंगी। गरीब नूं आज मैं घर जाना, मैनू आज्ञा चाहिए, छुट्टी चाहिए। तो गुरु जी लगे कि शिवदत्त सदा ही छुट्टियां ने। आयूर लगे कहने शिवदत्त अगर पल्लू कर पल्लू कीता, कपड़ा कीता, कह लो पल्लू कीता। कलगियां वाले पातशाह दे पल्ले 5 किलो देसी घ्यो की देग बंदे आखिया शिवदत्त दे प्रसाद अपने पिता बिशंबर दास नूं देनी। सूरज चढ़िया देख के उल्लू घबरावे, सूरज दुनिया के भले नहीं निकलता। सूरज दुनिया के भले नहीं निकलता, पर सूरज का निकलना महाराज उन्होंने चंगा नहीं लगता ना आ जाता है।
शिवदत्त ने काशी उज्जैन ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਤੇ। ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੁੱਜਿਆ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਅੱਧ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਖੋਲੀ ਉੱਥੇ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਬਣੇ ਸਨ। ਭਰੋਸਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਗੁਰੂ 'ਚ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਬੰਨ੍ਹਵੇਂ ਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਜੈਨ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਕਾਸ਼ੀ ਜੈਨ ਪੁੱਜਾ। ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆ ਗਿਆ। ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਬੇਟਾ ਸ਼ਿਵਦੱਤ, ਬੇਟਾ ਸ਼ਿਵਦੱਤ। ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਤੇ ਗਰਕ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੋਸਤ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਰਦ ਨੂੰ ਦਰਦ ਦੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ, ਬੇਦਰਦ ਨੂੰ ਦਰਦ ਦੀ ਦਰਦ ਕੀ ਹੈ। ਦਰਦ ਕਰਦ ਦੀ ਬੱਕਰਾ ਜਾਣ ਦਾ, ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕਰਦ ਕੀ ਹੈ। ਯੋਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਕੀਮਤਾਂ, ਲਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਯੋਰੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਖੀ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਕਰ ਲਿਆ ਬੇੜਾ ਗਰਕ, ਤੈਂ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਿਆ। ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੇ ਜੋ ਪੱਲੂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਗ ਬੱਧੀ ਸੀ, ਗੁਰਸੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਰਿਆ। ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਨਾਲੇ ਕੁਝ ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਕੰਨੀ ਖਿਸਕ ਗਈ, ਉਸ ਪੱਲੂ ਦੀ ਕੰਨੀ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਬਣੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੇਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਸਕੇ ਮਨ ਕੋ ਕੀ ਪਰਤੀ ਜਿਸ ਆਵੇ ਹਰ ਕਵੀ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸ਼ਿਰਬਾਤੂ ਸੀ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਨ ਖਾਲਸਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਾਲੇ ਪਾਤੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜਿਆ। ਅੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਵਾਪੁਰ ਤੇਰਾ ਮੂੜ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਬਨੰਤੀ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ, ਇਹ ਨਾਮ ਕਰ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ। ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬੀ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹਦਾ ਰੱਬ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਮਨਾ ਦੂਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰ ਰੁੱਠੇ ਹਰ ਮੇਲ ਸੀ, ਗੁਰ ਰੁੱਠੇ ਮਾਂ ਕਰਨਾ ਹਰ ਰੁੱਠੇ ਗੁਰ ਮੇਲ ਸੀ, ਗੁਰ ਰੁੱਠੇ ਨਹੀਂ ਥਾਓ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਮੱਥਾ ਲੱਗਾ ਟੇਕਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸੀਸ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਆਖਿਆ ਖਬਰਦਾਰ ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ, ਖਬਰਦਾਰ ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਜੇ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਮੂਰਖ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਆਖਿਆ ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਧਰ ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਇਸਤਰੀਆਂ ਚ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ,
इधर जिहड़ा सिख गुरु साहब नूं चौर कर रहा खालसा जी, चौर करने वाला चौरिया सिख, ਇਹਦੀ नजर बिशंबर दास दी खूबसूरत इस्त्री दे पैरी ते मानी मन सोचदा है, जिन्नी खूबसूरत पंडित बिशंबर दास दे घर वाली है ਇਹ इस्त्री है। जेकर इन्नी खूबसूरत मेरी इस्त्री होंदी ते मैं भी 4 दिन गृहस्थ जीवन दे चंगे बिता लैंदा। चौर करने वाले सिख दे मन विच ਇਹੋ ਜਿਹਾ संकल्प पैदा ਹੁੰਦਾ जा ਰਿਹਾ। ਇਹ पंडित बिशंबर दास दी खूबसूरत इस्त्री जब गुरु साहब मत्था टेकन लगी तो गुरु साहब ने इन्हू भी रोक दिया, आख्या खबरदार बीबा, जे तक साडे चरणों से नमस्कार कीती, ये भी बेचारी एक पासे खड़ी हो गई, जड़ी दूजी सी उन्हें अख बचा के सतगुरु पातशाह के चरणों से नमस्कार कर ली, खिड़खड़ा के हथ पई, खिड़खड़ा के हथ पई। क्यों? चरणों से नमस्कार करने का फल, दर्शनों का फल, बल्ले 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 शरदा तू हीने ने की खटना इथों। जदों ये खिड़खड़ा के हथ पई, ਇਹਦੇ मन च चाह चढ़ गया, ना मेरे पति नूं गुरु साहब ने नमस्कार कर ਦਿੱਤੀ ਤੇ ना मेरे नाल दी नूं। जदों खिड़खड़ा के हथ पई, तख्त ताजा में मालिक फौजां दे जरनैल सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज लगे कहन लगे आ बीबा, ए पड़तानी, ए बीबा, जो तू साडे चरणों ते नमस्कार कीती है, ਇਹਦਾ फल तैनू अगले जन्म च मिलूगा, तू अगले जन्म च रानी बनेगी। जो तक साडे चरणों ते नमस्कार कीती है, ए बीबा, अगले जन्म च तैनू ਇਹਦਾ फल मिलूगा, तू अगले जन्म च रानी बनेगी। पर बीबा बनेगी ते रानी गुरु पीरां दे चरणों ते नमस्कार करके हंसी दा नहीं हुंदा। बीबा बनेगी तां तू रानी, पर जो तू हस पई है सुभाव तेरा वेसवा वाला रहेगा। आह, ये विचार बहुत लंबी है, फिर कभी समय बनया ते विचार करांगे। हुण जिहड़ी दूजी सी लगी कहन गरीब नवाज, मैनू ते आप जी ने नमस्कार नहीं कर दित्ती, आ मेरे नाल दी इन्हें आप जी के चरणों से नमस्कार की है, ये अगले जन्म च रानी बनेगी। गरीब नवाज सानू ते नमस्कार नहीं कर दित्ती, साडा की हाल होवेगा। गुरदेव लगे कल बीबा, तू नमस्कार तो नहीं कीते, पर तू दर्शन तो कीते ने। दर्शन देखी मन तेरा पूर्ण कर्म तेरा, ये पंडित की संपत्ति मेरे, ये नाम कर आख्या बीबा, ते साडे दर्शन तो कीते ने। आख्या जा, साडे दर्शनां दा फल तैनू यह मिलूगा, तेरा अगला जन्म सिखां दे घर होवेगा। आला सिख सानू चौर कर रहा है, इहदा फुरना भी है कि इन्नी खूबसूरत इस्त्री जेकर कभी मेरी होंदी, मैं भी कुछ 4 दिन गृहस्थ जीवन के चंगे बिता लेंदा। गुरु जी लगे कन साडे सिख दा फुरना भी है, जब बीबा तेरा अगला जन्म सिखां दे घर होवेगा, तू साडे खंडे बाटे दा अमृत छकेंगी, साडे इस सिख दे घर वाली बनेगी, गुरु घर की सेवा करते तेरा जन्म सफला होवेगा। खालसा जी, आप जो सिखो ये गल वखरी है, असीं जो केसां दी अज नरादरी कर रहे हैं, पर यह गल मनण योग है कि पिछे कोई चंगा पुण्य करके आए हैं जिहड़ा साडा जन्म सिखां दे घर होया। ये वखरी गल है कि असीं कदर नहीं कर रहे। खालसा जी, बिशंबर पंडित मैं सिख लगा कर मारे मेरा तो कोई फुरना नहीं। गुरु जी कहते लगता ना फुरने का, अद्धा घंटा हो गया घर तो घड़ी जाता, हुण कहता मेरा फुरना कोई नहीं। पंडित बिशंबर दास एदियां धाहां निकल गई। गरीब नवाज मेरिया दोनों इस्त्रियों विचों एक तो अगले जन्म च रानी बनेगी, दूजी का जन्म सिखां दे घर होवेगा। सतगुरु कलगीਆਂ वालिया, मेरा भला किवें होवेगा, मेरा उद्धार कदों होवेगा। गुरु जी लगे कल बिशंबर दास, पहले जन्म दे विच तू नानू पंडित है, पहले जन्म दे विच तू नानू पंडित है, जगत जलंधे दा उद्धार करदे होए
ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਦ ਜਾਮੇ ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਤੂੰ ਨਾਨੂ ਪੰਡਿਤ ਹੈ, ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਗਲਤੀ ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ ਦੀ ਭੁਗਤਣੀ ਤੈਨੂੰ ਪੈ ਗਈ। ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ 9 ਜਨਮ ਹੋਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇਰਾ 10ਵਾਂ ਜਨਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ। ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਇਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ ਮੁਕਮਲ ਆਪ ਕੀ ਹੋ ਨਾਨਕ ਆਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਬਿਠੇ ਬਿਤਰਾਤੇ ਕਿਉਂ ਚਾਲੇ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਮ ਲਾਵੇ ਆਪਨ ਪਾਲੀ ਗੋਤਿਕ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਪਨ ਮੰਨੋ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ आओ, जरूरत है किन्ना चीजा की। तिना अवगुणा वाले बंदे मन शंकावादी अज्ञानी शरदा तुहीन, ये तिना अवगुणा वाले बंदे गुरु घरों फायदा नहीं उठा सकते। दूजे पासे जे फायदा उठाना तो 3 गुण धारण करना। की पहले नंबर ते मन की गरीबी, आपस को जो जाने मंदा, सब तू अपने आप को नीवा कहाइए। दूजे नंबर ते मन करके कालतारी माफ करना, आपको जो जाने नीचा सोयु गणिए सबसे ऊंचा, मंदा जाने आपको अवर भला संसार। दूजे नंबर ते मन की शर्त, मनपा भार जो घर से आवे साध संग जन्म मरण मिटावे। ते तीजे नंबर ते चित की एकाग्रता, की प्रभु की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र जीत। एक मन एक चित होके हरि दे सुनना, ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਕਥਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਜ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਦੇ, कोई सुना दे। खालसा जी को गुरु का लाल सुना दे, कथावाचक सुना दे, कीर्तनिया सुना दे, कोई गुरु का रागी सुना दे, कोई सानू सुना देवे। सानू तो गुरु दे बचन की लोड़ है। गुरु का बचन बन लो पल्ले, घुट के बन लो, घुट के। साध संगत जी इन्हें साढ़े काम आना हुण समा आग्या नहीं दिंदा। सारी संगत गज वज के गुरु उस स्तोत्र च बोलन की खेचला कर। तन है गुरु नानक साहब जी,
भुलां दी माफी गुरु प्यारिओ। कोई आपस स्कूलों की डोनेशन मंगता होगा, कोई हस्पतालों की मंगता होगा, कोई ये कहता होगा कि फलाने थां ते बहुत बड़ा गुरु घर बन रहा है, 4 पैसे सेवा दो। खालसा जी एक कलगीधर दा कुकर थोथों कुछ नहीं मंगता, झोली अड्ड के मंगता कि तुसी घट्टों घट्ट 500-400 बंदा अमल छकण वाला। महापुरख राणे वाले उन्होंने दास नूं 2-4 वचन कहे ते चित तां साडा भी करदा, चुप करके नंद ना बैठ के उत्थे रहिए। फरीदा साबर अंदर साबरी तन इवें जलेण, होण नजीब खुदाए दे भेद ना किसे देण। वड्याइयां वड्याइयां तो महापुरुष दसदे सी गंदगी के टोकरे ने, जिहदी वड्याई हुंदी ओहदी ढैंदी कला हुंदी, जिहदी जिन्नी निंदा होगी उन्नी चढ़दी कला होगी। निंदा होगी ओहदी जिहदी चढ़दी कला होगी। महाराज जू जू निंदक निंद करे त्यों त्यों हरजन चढ़े सवाई। जिवें हनेरी रात वधदी जांदी, जिवें ज्यादा हनेरा पैंदा, हनेरा जिन्ना ज्यादा पैंदा जदों चंद्रमा निकलदा ना ओनी रोशनी चंद्रमा की ज्यादा वधदी है, ज्यादा वधदी जिन्ना हनेरा हुंदा जांदा। महापुरुष कहंदे हुंदे सी उस्तत इवें वड्याई किवें है जिवें 100 साल की सुक्की विस्टा आवे ना, विस्टा ते जे 100 साल की सुक्की विस्टा दे उत्ते पानी पा दईए ਉਹਦੇ ਚ ਬਦਬੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਕਹੋ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹਉਮੈ ਆਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਾਣੇ ਵਾਲੇ 3-4 ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਇਆ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਣ ਦੇਣੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣਾ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿਦੀ ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ माफ करना पंजाब की गली गली, हिंदुस्तान का कोना कोना, दुनिया के हर मुल्क जाके कलगीधर की सिक्खी का प्रचार करना, किसी के हाथ नहीं अड्डना। महापुरुष कहते होते राजे का पुत्र गलियां च मंगता चंगा नहीं लगता। इवें कहते गुरु का सिख, गुरु नानक का सिख ना दुनिया के मंगा रखता चंगा नहीं लगता। बाबा जी ने दास विच तां साथ सिखा वाले भी जीवन दिन नहीं आएगे, सिखा वाले भी गुण नहीं है। दुनिया में संत कही जाती, कोई कुछ कही जाता। अभी तो अपनी जिंदगी ना खालसा जी महापुरखों की याद च रो रो के कटते पे। अभी तो संत तक किते कहाना, कई कहते संतां की बड़ी वड्याई कर दो, मैं कहा झोरा नहीं करिए। अभी संतां की वड्याई इस करके करते सानू संतां ने सानू गुरु ग्रंथ साहिब दे लड़ लाया। अभी पिंडां दे डंगर चारन वाले बंदे लै दुनिया सानू संत कही जाती। अकल नहीं सानू एक टके दी भी, अकल नहीं सानू एक टके दी भी, डंगर चारन वाले मोटे दिमाग दे लै। खालसा जी माफ करना, सानू महापुरखों ने गुरु ग्रंथ साहिब दे लड़ लाया। खालसा जी इस करके महापुरखों की वड्याई करते हैं। खालसा जी माफ करो, संत है ही वड्याउण जोग, संत है वड्याउण जोग।
माफ करना राम नाम जो करे विचार से तनवंत गणी संसार गुरु की संगत मारे हारा औखद साध कमात आ किड्डा औखा काम है हार जा सकारो तो साणा तो दिन रात ये संत की निशानी है दिन रात रब दे गुण गाउंदे महापुरख हार जा सकार तो सणत दिन रात हार हार औखद साध कमाते औखा काम है सौखा नहीं है बाबा जी कहन लगे रहना दुनिया च उन्हें फिर एक साग ही सुनाई थी दास नूं कहंदे ने कि कोई शौकारती समा तो हो गया कट सुन लो थोड़ा जिहा संत लगे कण और रही जिंदगी तुसीं देखोगे महापुरखों की कृपा दी खालसा दी संगत माफ करना गुरु की संगत वैसे ही कसर नहीं छड्डदियां गरीब जान के तो माफ करना गुरु की तो गुरु की कृपा संत कहते हुंदे सी कलगी धर दे दर दे कूकर बन जाओ दुनिया अमीरां दे कुत्ते घरां दे चढ़े फिरदे अमीरां दे कुत्तियां लोकी अमीर लोग साबण नाल नहाउंदे ने बेस बंदियां नूं खाण नहीं मिलदे महाराज कुत्ते बिस्कुट खांदे ने खालसा दी बंदियां नूं होदा साबण नहीं मिलदा जे होदे साबण नाल अमीर अपने कुत्ते नहाउंदे ने कदी कलगी धर दे दर दा कूकर बन के ते वेख खालसा जी कदे बन के ते वेख मत्था टेक के तुर जाना कह दे अज तू कह दे टेक ने मत्था गुरु साहब नूं कह दे ना सतगुर सच्चे पातशाह अज तू शरीर तेरा अज तू सिर तेरा ते जे गुरु नूं शरीर दिता सिर दिता ते फिर आ शरीर किते ठेके दे ना लै दी खालसा जी जे गुरु नूं शरीर दिता ते गुरु दे बन के रहिए ना खालसा जी ते महापुरखां ने एक साखी सुणाई कहंदे पुत्र आ ख्याल जरूर रखना कि कोई शाहूकार सी कहन लगा संत जी माफ करना शाहूकार ते अपने गुरु नूं पुछदा संत जी तुसीं रोज कहंदे संतां दी सेवा करिया करिए किहो जे संत दी सेवा करया करिए गुरु ने आख्या है कर फिर जमा के देख ली परख के देख ली संत नूं किवें परखा दसता समझाता कोई महात्मा ते सी ओ पूर्ण कमाई वाले मेरे वर्गे नहीं ते अधूरे नहीं ते पूरे ते सखी दे संतोखी खाए जाके महापुरख नूं बेनती कीती सेठ ने संत जी इंज करो कल नूं ना दोपहरे मेरे घरे प्रशादा छक जिओ संत लगे कर भाई साडी तो कोई इच्छा ही नहीं बाबा जी कृपा करो दोपहरे भोजन छक दिते संत कहते चंगा भाई फिर कल दोपहर नूं आवांगे जब दूजे दिन संत गए घर सतनाम का आवाजा देता फिर सतनाम का आवाजा दिता ते अगों प्रेमी निकले आओ बाबा जी कहते भाई प्रशादा तैयार है कहता बाबा जी प्रशादा तैयार सी मूर्ख खाणिया ने प्रशादे च जूठे हथ पा कहता है करो संत जी हुण कल नूं आए जो हुण प्रशादा तैयार किया तो लेट ओ संत ते मेरे वर्गे नहीं ते माड़ी मोटी गल पिछे नाराज हो जाण वाले कहते कोई भाई असीं कल नूं आ जाएंगे जब दूजे दिन महात्मा आए उन्होंने सतनाम का वाजा दिता तो संत पुछदे क्यों भाई लंगर तैयार है आंदा बाबा जी प्रशादा का तैयार सी घर च गेस्ट आ गए कोई प्राहुणे आ गए लंगरों छक के खालसा दी माफ करना ते कहंदा फिर बाबा जी कल नूं आयो संत करे चंगा भी कल नूं आ जाएंगे अगला दिन आया संत फिर गए सतनाम का दिता आवाजा सतनाम का आवाजा दिता तो खालसा दी वो प्रेमी ने दरवाजा खोलिया चेड़ ने आओ बाबा जी कहते भाई प्रशादा तैयार है कहता बाबा जी प्रशादा का तैयार किया कुत्ते मुंह पा गए प्रशादा खराब हो गया माफ करना मिठा बोलन निव चलन हथों भी किसी दे फरीदा रब उन्हां दी बुकली बहुत क्या टुंडे है माफ करना ते आख्या आख्या जी कुत्ते मुंह पा गए संत लगे गल कोई नहीं भाई कहना बाबा जी कल नूं आ जाए जब महात्मा के चौथे दिन ते जाके सतनाम का वाजा दिता महापुरखों के चरणों च टेकिया कहता धन्नो महापुरखो तुसीं धन तुहाडा जीवन महाराज कहते सी मंग ना रखी रब ते रखी भरोसा फिर चढ़दी कला रहूगी तो जिहड़ा रब ते भरोसा रखे भला ओहदी ढेंकी चढ़ा सकदी तुसीं जवाब दो कर सकदे जा तू मेरे वल है तो क्या मुझदा तू तो सब कुछ मैनू सौंपया जा तेरा बंदा लख भी तोट न आवी खाए खत रहंदा लख 84 मेदनी सब सेवक रंदा बन जाओ कलगीधर दे बन जाओ गुरु नानक दे अमृत छकना कलगीधर दा बनना जेड़ा कलगीधर दा बन गया खालसा दी उसे आरियां दे थल्ले सिर दे के नहीं डोलदा जेड़ा कलगीधर दा बन गया भाई मनी सिंह दी तरह बंद बंद कटवा के नहीं बोलदा खालसा दी भाई साहब की तरह बंद बंद कटवा के नहीं डोलता और गुरु की संगत कपड़ा दान कर देना बहुत बड़े बड़े दानी देखे ने रुपया दान कर देना बहुत बड़े बड़े दानी देखे ने हीरे सोने लाल जवाहरात दान करने वाले बड़े बड़े दानी देखे ने कभी अपने प्यो का जीवन से पढ़ के देखो कोई कलगीधर की तरह अपना पिता भी दान कर देगा कोई अपने पुत्र भी दान कर दूंगा कोई अपना सरपंच भी दान कर दूंगा खालसा दी महापुरख क्या करते थे बड़े महापुरख कपड़ा दान कर देना कोई बहुत बड़ी गल नहीं
रुपये दान कर देना कोई बहुत बड़ी गल नहीं। भाई साहब कथा कर रहे हैं जेडे गुरु की गल करते हैं, साडे मित्र साडे प्यारे जिन्हों को सुंदरिया दुरमत वंजा मित्र साडे सही और ढेरी जग सुबाया जिन्हें नानक बिरले ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭੁੱਲੇ ਭੜਕੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਦਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ आओ सतगुरु पातशाह कृपा करन तुहाडे सिर ते भी ते मेरे सिर ते भी मेहर भरा रखन हथ ते सतगुरु सानू अपने चरणों नाल लाण। होईयां भुल्लां दी माफी हुण अरदास होवेगी। तू ठाकुर करदे नहीं